A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2, यानी ओल्ड रेशियो हमें दे दिया है 5:3:2. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोज, और बैलेंस शीट दे दी है. नीचे हमें लिखा है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, यानी न्यू रेशियो 1 अप्रैल से वो लोग डिसाइड करते हैं कि इक्वली शेयर करेंगे, यानी न्यू रेशियो हुआ 1:1:1. दे ऑल्सो एग्रीड दैट, और नीचे एडजस्टमेंट दी है. एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले जो रिजर्व दिया हो, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हो, तो उसकी एंट्री पास कर देने की. लायबिलिटी साइड दो रिजर्व है, देखो जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें दिया है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तब तक नहीं छूने का जब तक हम लोग इन्वेस्टमेंट का पॉइंट सॉल्व नहीं कर डालते. देखो सामने इन्वेस्टमेंट भी दिया है, यानी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को साथ में सॉल्व करेंगे सबसे लास्ट में. लेकिन जनरल रिजर्व की तो हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं. तो जनरल रिजर्व की एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो जनरल रिजर्व डेबिट होगा और तीनों तीन को क्रेडिट करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट. ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं ओल्ड रेशियो में, दैट इज 5:3:2 में. तो हमारे पास रिजर्व है 60,000. 60,000 को हम लोग 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो पहले का आएगा 30,000, सेकेंड आएगा 18,000 और तीसरे का आएगा 12,000. ये एक रिजर्व की एंट्री पास की जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था. अब दूसरा सामने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की भी एंट्री पास कर देते हैं. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड दी, और एसेट्स का मतलब होता है डेबिट. जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट करेंगे, दैट इज एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. इसको भी हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 5,000. 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 में. पहले का आएगा 2,500, दूसरे का 1,500 और तीसरे का 1,000. इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम में दिया है 1 लाख, यानी 1 लाख रुपीज का हमारा इन्वेस्टमेंट था, जिसको हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू. बुक वैल्यू हमारे पास है 1 लाख. फिर ब्रैकेट में लिखा है मार्केट वैल्यू 90,000. बुक वैल्यू 1 लाख थी और उसकी मार्केट वैल्यू 90,000 आई. तो देखो इसको अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैसे लिखेंगे. हमारे पास इन्वेस्टमेंट था 1 लाख. अब मार्केट वैल्यू 90,000 आई, इसका मतलब हमें आउटर कॉलम में 90,000 बताना है. 1 लाख की वैल्यू 90,000 हो गई, तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ कि नहीं. डिक्रीज होता है तो उसको यहां पे लिखने का रिडक्शन. 10,000 रुपीज डिक्रीज हुआ. अब ये 10,000 रुपए का जो मेरा इन्वेस्टमेंट कम हुआ वो मैं रिकवर किस में से करूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से करूंगा कि नहीं. देखो मेरे पास रिजर्व कितना पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास है 30,000. सबसे पहले ये रिजर्व को क्लोज करेंगे. क्लोज कैसे करेंगे, ये रिजर्व लायबिलिटी साइड दिया है. लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट. जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये रिजर्व हो जाएगा डेबिट. तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. टोटल मेरे पास रिजर्व है 30,000, उसमें से मैं 10,000 रिकवर कर लूंगा. इन्वेस्टमेंट जो मेरा कम हुआ वो मैं रिजर्व में से रिकवर कर लूंगा, तो इन्वेस्टमेंट होगा क्रेडिट. देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो डेबिट होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है तो क्रेडिट होता है. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट यानी 30,000 में से मैंने 10,000 रिकवर कर लिया. 30,000 में से 10,000 तो मैंने रिकवर कर लिया. अब मेरे पास रिजर्व कितना बचा, 20,000. तो ये 20,000 जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में. तो ये 20,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर कैपिटल में टू एस कैपिटल अकाउंट,
टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। पहले का आएगा 10,000 एस कैपिटल में, पहले का 10,000, दूसरे का 6,000, तीसरे का 4,000। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज बाय 5%, यानी लैंड एंड बिल्डिंग में से 5% माइनस कर देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमें दे दिया है 3,50,000, इसका 5% करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे डेप्रीशिएशन। 3,50,000 का 5%, डेप्रीशिएशन होगा 17500, माइनस करके अमाउंट लिखेंगे 332500। ये हमने माइनस किया तो दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू लैंड एंड बिल्डिंग 17,500। अब देखो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, $17,500। सेकेंड एडजस्टमेंट लिखा है वैल्यू ऑफ मशीन भी इंक्रीज बाय 5%, इंक्रीज का है तो प्लस करेंगे, मशीन में प्लस करेंगे। मशीन 2,40,000 दिया है, प्लस करेंगे तो एप्रिशिएशन 2,40,000 का 5% करेंगे। 2,40,000 का 10% होता है 24,000, 24,000 का आधा करेंगे तो 12,000, प्लस करके अमाउंट बाहर लिख डालने की 252,000। देखो ये प्लस किया तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय मशीन 12,000। मशीन प्लस हो रहा है यानी एसेट्स में प्लस होता है तो डेबिट, यानी मशीन अकाउंट डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। $12,000। अब उसके बाद अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। बैड डेब्ट्स रिजर्व माइनस होता है डेटर्स में से, तो डेटर्स लिखेंगे। हमारे पास डेटर्स है 50,000, हमें 5% बैड डेब्ट्स रिजर्व क्रिएट करना है, तो 5% बैड डेब्ट्स रिजर्व माइनस करेंगे। 50,000 का 5% होता है 2,500, माइनस करके अमाउंट आएगी 47500। माइनस किया, दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू बैड डेब्ट्स रिजर्व, जितना माइनस किया उतना 2500, और इसकी एंट्री भी आ जाएगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिजर्व। जितना हमने माइनस किया उतना 2500। फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा है अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। मोटरसाइकिल हमारे लिए एसेट्स होता है, एसेट्स हम लोग 20,000 का लिखना भूल गए थे, अब हम लोग लिखेंगे, यानी एसेट्स रिकॉर्ड करना भूल गए यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हुआ। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो तो रिकॉर्ड कर देंगे, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ पे लिख डालेंगे। वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स का नाम दिया है मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल लिख डालेंगे यहाँ पे 20,000। यहाँ पे लिखा यानी इनडायरेक्टली एसेट्स डेबिट हुआ तो दूसरी इफेक्ट सेम साइड बाय मोटरसाइकिल। जितना रिकॉर्ड करना बाकी था वो, इसकी एंट्री क्या होगी, देखो एसेट साइड मोटरसाइकिल लिखा यानी डेबिट हुआ और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो एंट्री होगी मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का नाम दिया है तो वो एसेट्स का नाम हम लोग लिख डालेंगे।
दैट इज 20,000. हमें फिफ्थ एडजस्टमेंट में दिया है आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेबल हैंस इज टू बी रिटर्न बैक. हमें कहा है कि हमारे पास जितने क्रेडिटर्स थे ना, यानी मुझे पे करने थे टोटल क्रेडिटर्स 90,000, उसमें से 10,000 अब पे नहीं करने तो हम लोग माइनस कर देंगे. क्रेडिटर्स आता है लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड अब लिखेंगे क्रेडिटर्स. देखो क्रेडिटर हमें दिए हैं 90,000, उसमें से 10,000 हमें पे नहीं करने, तो यहाँ पे नॉट पेएबल भी लिख सकते हैं या तो रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं, तो हम लोग नॉट पेएबल लिखेंगे. नॉट पेएबल. अगर ज्यादा पे करने होते हैं तो प्लस करते, पे नहीं करने तो माइनस करेंगे. 10,000 पे नहीं करना है तो अमाउंट आएगी 80,000. देखो माइनस किया, दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड बाय क्रेडिटर्स, जितना हम लोग माइनस करते उतना 10,000. एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. जितना माइनस किया उतना 10,000. अब देखो गुडविल का पॉइंट आ रहा है. गुडविल का पॉइंट आता है, सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओल्ड शेयर दिया है 5:3:2, न्यू शेयर दिया है 1:1:1. तो सैक्रिफाइस शेयर फाइंड करते हैं. तो सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ओल्ड शेयर 5/10, न्यू शेयर 1/3. एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 10 से. 5 3 15 माइनस 10 1 10 अपॉन 30, दैट इज, तो ये प्लस में आया, प्लस में आया तो सैक्रिफाइस. वैसे बी का फाइंड करेंगे. बी का ओल्ड शेयर है 3/10, न्यू शेयर 1/3. एलसीएम सेम 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये होगा 3 3 9 माइनस 10 1 10 अपॉन 30, दैट इज माइनस 1/30. माइनस में आया तो गेन. और सी का फाइंड करेंगे. ओल्ड शेयर 2/10, न्यू शेयर 1/3. एलसीएम 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. 3 2 6, 10 1 10 अपॉन 30, दैट इज माइनस 4/30. ये आंसर माइनस में आया तो इसको कहेंगे गेन. एडजस्टमेंट नंबर 6. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट. प्रॉफिट बीइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 50,000, जो ब्रैकेट में लिखा है लॉस यानी 50,000 लॉस है. 2019 का 2,50,000 और 2018 का 2,50,000. 3 साल का प्रॉफिट दिया है और हमें फाइंड करना है गुडविल 2 years परचेज. कौन सी मेथड है, कुछ नहीं कहा हो तो एवरेज प्रॉफिट मेथड. सबसे पहले फाइंड करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट. तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. देखो 2 साल का प्रॉफिट दिया है, 2019 और 2018 का प्रॉफिट दिया और 2020 का लॉस दिया है. पहले दो को प्लस करते हैं. 2,50,000 प्लस 2,50,000 5 लाख. 5 लाख में से 50,000 उड़ जाएगा तो 4,50,000 आएगा. तो 4,50,000 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 3 दिया है. हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट हमें मिलेगा 1,50,000. और सेकंड स्टेप में हमें मिलेगी गुडविल की वैल्यू, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें दे दिया है 2 years परचेज, तो हमारा गुडविल आएगा 3 लाख रुपीज. ए शेयर ऑफ गुडविल, तो टोटल हमारा गुडविल है 3 लाख रुपीज. ए का हिस्सा है 5/30, टोटल गुडविल 3 लाख इंटू 5/30. फिर बीज शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल 3 लाख. बी का हिस्सा है
1/30 और सी के हिस्से की गुडविल, सी इज शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 3 लाख इंटू सी का हिस्सा है 4/30। तो पहले का आएगा 50,000, फर्स्ट पार्टनर का 50,000, सेकंड पार्टनर का 10,000 और थर्ड पार्टनर का 40,000। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। दो पार्टनर गेन कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। तो बी का गुडविल आया था 10,000, सी का आया था 40,000 और ए का गुडविल मिला था 50,000। अब देखो लास्ट एडजस्टमेंट, सी वॉज टू कैरी आउट द वर्क रिकंस्टिट्यूटिंग द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑफ 5,000। सी है ना, जो भी चेंजेस आने वाले एसेट्स और लायबिलिटीज में वो सब सी कैरी आउट करने वाला है और जो एक्सपेंस होगा वो भी सी पे करने वाला है और हम लोग उसको टोटल 5,000 रुपीज रेम्यूनरेशन पे करने वाले हैं। आगे लिखा एक्सपेंसेस केम टू 3,000। अगर ये एक्सपेंसेस हम लोग फॉर्म पे करते हैं तो ये एक्सपेंसेस की एंट्री आती, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी एक्सपेंसेस होगा वो सब कुछ सी पे करेगा, उसके बदले हम लोग उसको 5,000 रुपये रेम्यूनरेशन पे कर देने वाले हैं। तो हमें 3,000 की एंट्री पास नहीं करनी की, सिर्फ 5,000 की ही एंट्री पास करनी की। एकदम बराबर, यानी 3,000 हमारे लिए इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अगर एक्सपेंसेस केम टू 3,000 विच इज पेड बाय फर्म ऐसा कहा होता ना, तो हम लोग 3,000 की भी एंट्री पास करते। यानी जब सी पे करने वाला है तो हम लोग एंट्री क्यों पास करें, हम लोग जो पे करने वाले सिर्फ उसी की एंट्री पास करें ना। तो 5,000 की रेम्यूनरेशन की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 5,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू सीज कैपिटल 5,000। क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटली बड़ा आ रहा है 42,000, ये सेम 42,000 यहाँ पे 42,000 में से 25,000 माइनस कर देंगे, जो मिलेगा उसको कहेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। वो हम लोग तीन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट जो आया वो। बैलेंस बचेगा 17,000, इसको हम लोग कहेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में। पहले पार्टनर का आएगा 8,500, सेकंड पार्टनर का आएगा 5,100 और तीसरे पार्टनर का 3,400। इसकी एंट्री पास करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। तो हमारा प्रॉफिट आया था 17,000। ये 17,000 को हम लोग ने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो पहले पार्टनर का आया 8,500, सेकंड पार्टनर का 5,100 और थर्ड पार्टनर का 3,400।